वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम जनरल हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। इससे हमें एक चीज़ पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। अगर आपसे कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है किसी भी टॉपिक का, तो इस क्लास के बाद उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा और अगली क्लास में कोशिश कीजिएगा कि उस टॉपिक से प्रश्न गलत न होना चाहिए। हमारा टारगेट है 20 में 20 अंक आपको दिलवाना, इतना प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। तो भाई पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, अचल और गिरी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अक्ल पर फत्तर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक प्रश्न मैं इसे कहूँगा। इसके लिए विशेष स्टडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली ये कहावत हर कोई यूज़ करता ही रहता है कि भाई तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए जो तुमने ये काम कर दिया। ओके, कुछ गलत हो गया, मान के चलो उसका रिजल्ट गलत अगर निकला है, तब लोग कहते हैं तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुमने ये काम किया ये तो तुमको करना ही नहीं चाहिए था। तो भाई बुद्धि नष्ट हो गई थी क्या तुम्हारी, जो तुमने ये काम कर दिया ये तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें अलंकार है भाई उपमा। यहाँ पर उपमा दी जा रही है। प्रश्न है कि आव प्रत्यय से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो आव प्रत्यय, पड़ाव, आवश्यक, आवंताव या फिर आवक। तो देखिएगा आवश्यक बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय भाई बाद में जुड़ता है। ओके, बाद में अगर कोई शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है तो भाई वो क्या है, प्रत्यय है। आसान सा प्रश्न है। कोई भी अक्षर अगर बाद में जुड़ जाए, ओके, और फिर क्या है, नए शब्द का निर्माण हो जाए जिसका अर्थ हो ऐसे शब्द का निर्माण हो जाए, तो भाई वो क्या है, सही प्रत्यय है। तो यहाँ पर पड़ाव इसका सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। एहतियात का विलोम शब्द पूछा है। तो कुछ चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, इससे पहले वाला पेपर भी हमने कराया था कि पर्यायवाची पूछ रहा है 100%। ओके, और विलोम शब्द 1-2 पूछ रहा था। ओके, लगभग। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एहतियात का भाई सही विलोम है लापरवाही। ओके, हम कहते हैं भाई आप एहतियात बरतिएगा, और अधिकांशतः ये हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन आप जब मूवी देखते होंगे 90 के दशक की जो मूवियाँ हैं, 2000 के आसपास की जो मूवियाँ हैं, वर्ष 2000 के आसपास की, तो उनमें ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है कि बेटा एहतियात बरतना आप गाड़ी चलाते वक्त। ओके, अर्थात सावधानी बरतना। ओके, और इसका विलोम क्या हो गया, लापरवाही। प्रश्न है कि परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमने पहले पिछले पेपर में देखा था, लगभग 2 संधि पूछी थी। ओके, तो सही संधि विच्छेद भाई परिणाम का होगा पर प्लस नाम। क्या, पर प्लस नाम। ओके, छोटी सी गलतियां यहाँ पर देगा, पार प्लस नाम, पार प्लस नम। ओके, तो ध्यान से आपको देखना है, छोटी सी गलती की वजह से जल्दबाजी में प्रश्न गलत ना हो जाए, आसान सा। तो पर प्लस नाम बराबर परिणाम। अगला प्रश्न है कि स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। इसका स्रोत का शुद्ध रूप क्या है, किस तरह से स्रोत को लिखा जाता है। इसे तो भाई हम हमेशा लिखते ही रहते हैं, स्रोत। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। शांत रस का स्थायी भाव होगा क्या, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई, निर्वेद। अगला प्रश्न है कि प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सबसे ऊपर हमने कौन सा देखा था भाई, परिणाम। परिणाम का संधि विच्छेद क्या था, पर धन नाम बराबर परिणाम। अब आप बताइएगा परिणाम में कौन सी संधि है। ओके, ये आप कमेंट करेंगे, आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर है प्रमाण का सही संधि विच्छेद। अब आप बताइएगा प्रमाण में कौन सी संधि है और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा प्र प्लस मान अर्थात प्रमाण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब आप ये जरूर कमेंट कीजिएगा प्रमाण में कौन सी संधि है और परिणाम में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। और इससे ऊपर हमसे कौन सा विलोम पूछा था भाई, एहतियात का। एहतियात का विलोम क्या था भाई, एहतियात बरतिएगा गाड़ी चलाते समय। ओके, लापरवाही। ओके, लापरवाही। और एक रूपता का भाई सही विलोम क्या हो, एक रूपता का विलोम है अनेक रूप। ओके,
क्या अनेक रूप, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, अनेक रूप विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द आप क्या यूज करेंगे। इस पंक्ति के लिए जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। भाई भूतपूर्व, जो पहले घटना घटित हो चुकी होती है उसे हम कहते हैं भूतपूर्व। ओके, अगला है जो ईश्वर को ना माने उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आसान भी है। जो ईश्वर को नहीं मानता है ना उसे हम नास्तिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है याक्षणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। याक्षणी का शुद्ध रूप होगा भाई यक्षिणी। क्या होगा, यक्षिणी जो है बिल्कुल सही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ओके, ऊपर एक प्रश्न क्या पूछा था, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आया था कि आब प्रत्यय जुड़कर कौन सा शब्द बना है। अगर जिसने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो हमने आंसर टिक किया था पड़ाव। पड़ाव में क्या है, आव प्रत्यय लगा हुआ है। अब है प्रति उपसर्ग मिलकर कौन सा शब्द बना है। तो भाई प्रति उपसर्ग मिलकर बना है प्रतिवाद। क्या, प्रतिवाद। अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दो प्रश्न उपसर्ग से बन गए हैं। तो प्रति उपसर्ग लगकर यहाँ पर बना हुआ है प्रतिघात। के विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब देखिए इसी चीज़ को वो किसी भी तरीके से पूछ ले, वो कह देता प्रतिघात को शुद्ध रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, चारों विकल्पों में से बताओ। चारों विकल्प आपको बस वही दिया गया है। ओके, यही इससे पहले वाले प्रश्न में था। अगला प्रश्न है पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास सही है। ओके, तो भाई पंच तत्व में समास है, हमेशा याद रखना द्विगु समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे पहले वाला जो पेपर मैंने कराया उसमें द्विगु समास के 2 प्रश्न पूछे थे। ओके, एक क्या था, पंचानन था, ऐसे कुछ करके प्रश्न था, और एक त्रिफला उसमें पूछा था, त्रिफला पूछा था और पंचानन, इस तरह से 2 प्रश्न उसमें पूछे थे। अब फिर आया है पंच तत्व में कौन सा समास है। तो भाई जहाँ गिनती आ गई, जहाँ संख्या आ गई, पंच, पंच माने आप तुरंत पकड़ लेना द्विगु, संख्या आ गई 5 माने द्विगु समास है। इसमें देसी ट्रिक है, देसी, कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है हरफन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से क्या होगा। भाई तो हर फन मौला का सामासिक विग्रह है हर फन में मौला। ओके, क्या, हर फन में मौला। अगला प्रश्न है कि नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली आप पंक्ति को बताइएगा। नदी के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई इसका सही जवाब होगा, नदी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सरिता, तरंगिणी, तटनी। क्या, सरिता, तरंगिणी और तटनी, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है को तुम है घनश्याम हम तो वर्षों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दिर क्यों पकड़त पाए। इसमें कौन सा अलंकार है। अब आपको इसमें अलंकार बताना है। तो भाई इसका सही जवाब है कि इसमें वक्रोती अलंकार है। ओके, विकल्प डी सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किलकत कहन घुटुर बन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर विधावत। इसमें कौन सा रस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा, इसमें वात्सल्य रस है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह शानदार प्रश्न देखने के लिए, और हम आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार हर विषय उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपकी सफलता के चांसेस और भी अधिक बढ़ जाते हैं अगर आप पूरा पैटर्न समझ लें और उसी अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो।